मणिकर्णिका घाट, वहाँ 24 घंटे डेड बॉडी जलता है प्रतिदिन 12 मास, वहाँ कभी आग बुझती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चौबीसा और आप देख रहे हैं जी इसकी प्रेजेंट। आज मैं पहुंच चुका हूं मेरी यात्रा के 10वें दिन काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में। चलिए जानते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी के बारे में। वो कहता है ना कि अधूरे ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं कभी कभी, बस वही चीज थी मेरे लिए भी काशी जाना। आखिर बनारस किसे कहते हैं? मैं मेरी भाषा में और मेरे दिल दिमाग से बताऊं तो उगता हुआ सूरज, वो ठंडी शाम, वो शीत लहर सी वहां की हवाएं, जहां का हर एक पल खूबसूरत हो, वो है बनारस। और इस तरह इस गुड़िया का तिलक लगाना भक्तों के सिर पर, ऐसा लग रहा था जैसे माँ गंगा स्वयं भक्तों का अभिनंदन कर रही हो। मैंने अपने जीवन में जो नहीं देखा वो मैंने काशी में जाकर देखा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ। आप जब शाम के समय में दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे तो वहां पाएंगे भक्तों का तांता क्या होता है, भक्त क्या होते हैं। जहां पर देश और विदेश से आए हुए भक्त माँ गंगा की आरती के लिए इस तरह बेसब्री से इंतजार में बैठे होते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, चाहे तूफान हो या उछलता पानी, हर दिन सुबह और शाम को माँ गंगा की आरती होती है। ऐसा लगता है जैसे शंभू स्वयं खड़े हो, उनके सिर पर सवार होकर माँ गंगा बैठी हो। एक जैसे रंग वेशभूषा के कपड़े पहने, हाथ में घंटी लिए पंडितों का यूं आरती करना मन को एक स्थिर और स्तब्ध कर देता है। यह बात तो हकीकत है कि महादेव से चहेती बहुत कम चीजें हैं, और जो महादेव को पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है। ब्रह्मांड के वो देव जो कभी किसी के लिए अहित नहीं चाहते हो, ऐसे देव हैं महादेव। और काशी वो नगरी है जिसका निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। मां पार्वती से विवाह करने के बाद महादेव जब लौटे तो उन्होंने काशी पर रहने का फैसला किया, और काशी को उन्होंने सोने की नगरी सा बनाया। आप अगर काशी जाते हैं तो ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे स्वयं महादेव साथ चल रहे हो, जैसे आप महादेव की उंगली पकड़कर चल रहे हो। ये वो काशी है जिसका निर्माण महादेव स्वयं करते हैं। यूं तो काशी में बहुत से घाट, लेकिन उन घाटों में से 2 घाट इतने प्रमुख हैं। एक राजा हरिश्चंद्र घाट और दूसरा है मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट जहां पर ऐसा माना जाता है कि महादेव स्वयं मुक्ति देने आते हैं मरने वाले लोगों को। और यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे 7 दिन हर वक्त ये चिताओं की पवित्र अग्नि जलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये अग्नि सदियों से कभी बुझी नहीं है, चाहे तेज तूफान हो या फिर गंगा माँ उफान पर हो। महादेव स्वयं विराजते हैं इस मणिकर्णिका घाट के जस्ट पीछे, जिन्हें शमशान महादेव के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है जो महादेव के चहीते हैं वो अपनी अंतिम सांसें काशी में लेते हैं और अपने प्राणों की आहुति इस मणिकर्णिका घाट पर देते हैं। और शाम के समय में कॉरिडोर वाले रास्ते के ठीक बाहर लाइटिंग शो होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में शंभू स्वयं तांडव नृत्य कर रहे हो और हम खड़े खड़े उन्हें निहार रहे हो। 100 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट। जिस काशी में पूरा दिन भक्तिमय गुजरता है, वहीं शाम ढलते ढलते कुछ तो खरीदने का मन हो ही जाता है।
क्योंकि इतना बड़ा मार्केट और इतना प्यारा जहाँ हर चीज उपलब्ध हो, और इन सब चीजों को बैठे बैठे वो बाबा भभूत लगाए यूं देखते हैं जैसे मार्केट में महादेव स्वयं नजर रख रहे हो। वो रंग बिरंगी काशी की चूड़ियां हर स्त्री ये सोच कर खरीदती है अपने सुहाग के लिए कि जैसे बाबा का प्रसाद लेकर आई हूं मैं काशी, इतने प्यार से खरीदने में। वो इलेक्ट्रॉनिक लट्टू जो रात को चलते हुए इतना चमक रहा था जैसे आसमां से काशी में तारे टूट पड़े। और इतना ही नहीं, कोई अपने रिक्शा पर बैठकर सवारी के इंतजार में तो कोई रिक्शा को खाली चलाने में लगा हुआ था। पापी पेट का सवाल है महादेव, क्योंकि हर व्यक्ति उम्र नहीं देखता। बुढ़ापे में भी बच्चों के खिलौने बेचकर अपने बच्चों का कोई गुजारा कर रहा, कोई खच्चर को खींच कर ले जा रहा तो कोई खच्चर पर बैठ कर निकल रहा। काशी की गलियों की बात निराली, कोई अंदर खाना खा रहा तो कोई रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाकर अपनी मस्ती और मौज में अपने आप को रख रहा। ये महादेव की नगरी है। दशाश्वमेध घाट के बाहर लगे वो 10 अश्वमेघ, ऐसा लगता है जैसे महादेव अश्वमेघों को लेकर स्वयं निकले हो काशी में रात को घूमने। वो घाट पर बैठा एक ऐसा कलाकार जो कलाकारी के नमूने हकीकत में उतार रहा हो। इंसान को हूबहू बना देने वाला ये कलाकार कोई कलाकार आम नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति की कला की कद्र एक कलाकार समझ सकता है। और घाट पर इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं तो एक ऐसा व्यक्ति खड़ा जो सोने के कलर के कपड़े पहनकर, ये कोई स्टेचू या फिर पत्थर से रखा हुआ नहीं है, ये स्वयं एक व्यक्ति है जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था घाट पर आने जाने वाले भक्तों को लुभाने के लिए, और साथ ही साथ अपने परिवार और अपने पेट के गुजारे के लिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति कलाकार है और कला की वजह से ही अपना प्रदर्शन करके अपने पेट की भूख को मिटाता है। शांत पड़ी छतरियां ये बताती है कि कभी यहाँ दिन में फूल मालाएं भी बेची जाती है। और घाट पर वो एक नादान जो दिल का बड़ा खुश मिजाज, जिसे मिलकर मुझे भी आनंद आया और मजा आ गया था उसके गाने सुनकर। अच्छा गाना का, बाबा का गाना का।
सभी आदमी जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने अपने स्थान पे जूता चप्पल मोजा साइड में खोल कर लगाते रहिए। बनारस, वाराणसी, काशी, एक ही नाम है तीनों के, काम, अर्थ और मोक्ष। कुछ तो बात है इन बनारस की वादियों में, कुछ तो बात है इस काशी की वादियों में, तभी इतना सुनहरा है। एक तरफ माँ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ जब निकलते हैं तो लगता है रेगिस्तान है।
ये अद्भुत सा नज़ारा जो सिर्फ देखने मिलता है बनारस में, बनारस के वो 84 घाट जहाँ पर अगर आप घूमते हैं तो शायद कभी बनारस को भूल पाते हैं। बनारस नाम में इतना रस है कि बनारस की क्या ही बात हो सकती है। जब आप घाट पे आते हैं तो घाट के सामने की शोर की तरफ देखते हैं बहता पानी, और उसके बाद में चमकती हुई सोने सी ये खरी रेत, तो ऐसा लगता है कि ये रेत नहीं, ये वास्तविक सोना है। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं और सामने की तरफ आकर ऊंट और घोड़े की जब सवारी करते हैं, इतना मन मोहक हो जाता है उनका कि इस नज़ारे को या फिर इस दिल में बैठा देने वाली चीज़ को कभी नहीं भूलते। उसी तरह वो घाट जहाँ लोभ और लालच कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ चिता ही चिता है, जहाँ चिताएं जलती तो रहती है मगर कुछ वेटिंग में भी होती है, इंतज़ार में। इंसान ज़िंदगी जीता है पूरी ज़िंदगी अपने ख्वाबों में, अपने सपनों को पूरे करने के लिए। बुढ़ापे में फिर मांगता है तो वो भगवान से मौत मांगता है, और उसके बाद जब मौत का इंतज़ार होता है, मौत अपने आप सामने से नहीं आती है तो मौत को वो इंतज़ार में ठहरा देता है। न जाने भगवान कब मौत देगा, कब मौत देगा, कब मौत देगा। और जब एक अंतिम समय आता है मौत का, तो फिर अगर उस घाट में हैं आप, तो फिर चिता में अग्नि स्नान का इंतज़ार रहता है। ये वही बनारस है जहाँ पर बाबा महाकाल हैं, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ। यहाँ बनारस में है कुछ ऐसा जो इन गलियों में घूमता रहता है, हकीकत है ये। बाबा स्वयं इन गलियों में घूमते हैं, बाबा स्वयं इस घाट पे घूमते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो एक बार खुद आकर देख लेना, विश्वास कीजिएगा, खुद बाबा के दर्शन करके जाओगे। यूं ही नहीं किसी ने बनारस को काशी कहा है, और यूं ही नहीं किसी ने बनारस को वाराणसी कहा है। नत पार्वती पति हर हर महादेव। हर हर की जगह आप कण कण महादेव कह सकते हैं। मन में मोह, लाभ और ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती है। यहाँ चलता है तो सिर्फ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीछे की तरफ बनारस के ये घाट और माँ गंगा बहती हुई ये पानी, और साथ में आप जब नौका का विहार करते हो तो कितना अद्भुत दृश्य होता है। खुद के विचारों को एक बार इस माँ गंगा के साथ और इस चमकती हुई सोने की रेत में रख कर तो देखना। देवादिदेव महादेव जी का मेन स्थान है सर, क्योंकि ये काशी सदियों पुरानी है। ये काशी जो है सदियों पुरानी साहब, जो कि यहाँ का जो मेन है काशी का जो है काल भैरव मंदिर, काशी का मेन कोतवाल। सब तीर्थ यात्रा कर लिएगा मगर काल भैरव जी का दर्शन आप नहीं करेंगे तब तक आपको तीर्थ यात्रा जो है काशी का जो है फल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबसे जो है महत्व जो है काल भैरव जी का जाए। बाबा विश्वनाथ जी का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो कि बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है। अगर सभी तीर्थ यात्रा कर लिए तो लास्ट में काल भैरव जी का दर्शन करना मत भूलिएगा, वो आखिरी स्टॉप है। ये आपका जो है ये तीर्थ यात्रा का मेन स्थल है। आपको लास्ट में काल भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य है। तो काशी का जो सबसे बड़ा महाश्मशान का नाम है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे माता पार्वती जी का कान का कुंडल गिरा था, उन्हीं के नाम से मणिकर्णिका घाट। वहाँ 24 घंटे डेड बॉडी जलता है प्रतिदिन 12 मास। वहाँ कभी आग बुझती नहीं है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश आएगा, वहाँ भी उसके बावजूद भी वहाँ पे आग जलता ही रहता है प्रतिदिन 12 मास। एक दिन में 200, 300, 400, 500 बॉडी लोग जलाते हैं।
हर हर महादेव। इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ बहुत बेहतर लगा होगा। धन्यवाद।